बिहार सरकार ने जो कुछ चुनाव से पहले किया है, 1,54,00,000 लोगों के खाते में 10,000 रुपए दिए गए। मैं कहता हूं कि आचार संहिता क्या कहता है, ये एक सैंक्शन स्कीम है, टेंडर उसका फाइनल हो गया है, उसके बावजूद भी विधायक या मंत्री जाकर कहीं फीता नहीं कर सकते। अगर 1,54,00,000 लोगों के खाते में पैसे नहीं जाते तो यकीनन नहीं, सरकार चुन के नहीं आती। मैं ये कह रहा हूँ यही बिहार का विकास है। जब सबसे बड़ी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री को पैसे का लेन देन हुआ है तो ऐसे घरों का छत तो गिरना ही चाहिए यार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान अब तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से एक याचिका दायर की गई है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान खेला हुआ विपक्ष इस बात को दोहरा रहा था और कहता नज़र आ रहा था कि 10,000 रुपये जो दिए गए रिश्वत के तौर पर, घूस के तौर पर, उसने एनडीए को जिता दिया। और देखिए, अब अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर भी देखिए, सबसे पहले हम अख्तरुल ईमान को सुनाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। नहीं जानता हूँ, लेकिन मामला ये है कि आज भी कुछ लोग दबंग हैं जो समाज के कमजोरों पर आज भी जुल्म ढा रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही जांच करके सही कार्रवाई करे। बिहार चुनाव रद्द कराने तेजस्वी ने भी कहा कि 40,000 करोड़ खर्च किया बिहार सरकार ने चुनाव जीतने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार सरकार ने जो कुछ चुनाव से पहले किया है, 1,54,00,000 लोगों के खाते में 10,000 रुपए दिए गए। मैं कहता हूँ कि आचार संहिता क्या कहता है, ये एक सैंक्शन स्कीम है, टेंडर उसका फाइनल हो गया है, उसके बावजूद भी विधायक या मंत्री जाकर कहीं फीता नहीं कर सकता। इसके माने कि एक तरफ दिखावे में आप आचार संहिता ये कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग वो स्कीम है, जो सैंक्शन स्कीम है, उसका भी आप काम शुरू नहीं करा पाते हैं। तो आखिर किस वजह से आनंद फानंद में लिए गए फैसले आपने उसको रोक लगा दिए होते? अगर 1,54,00,000 लोगों के खाते में पैसे नहीं जाते तो यकीनन नहीं, सरकार चुन के नहीं आती। इसलिए जो लोग कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। मैं ये कह रहा हूँ यही बिहार का विकास है। जब सबसे बड़ी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री को पैसे का लेन देन हुआ है तो ऐसे घरों का छत तो गिरना ही चाहिए यार। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव कल सदन में नशा करके आए थे। अरे भाई, इस नशे के बारे में मैं क्या बोलूं भाई। अब मैं नशे का आरोप तो नहीं लगा सकता हूँ। गांव की एक कहानी है कि तोतले दूल्हे की शादी हो गई। वो बड़ा घबरा रहा था कि अपनी दुल्हन से कैसे बोलेंगे। जब वो दुल्हन से मिलने गया तो दुल्हन भी तोतला रही थी, तो कहा माशाअल्लाह जैसन तू तैसन में। तो मामला ये है कि जैसी सरकार है वैसा विपक्ष है। तो आपने सुना, अख्तरुल ईमान को ओवैसी के पार्टी के विधायक हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि आचार संहिता लागू। और ऐसे में देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए और 10,000 रुपया के कमाल ने एनडीए को जिताया। तेजस्वी यादव इस बात को कई बार दोहराते रहे, कई बार ये कहते रहे और अब अख्तरुल ईमान आंकड़ों के साथ कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में आचार संहिता लागू था, उसके बावजूद महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जाना, ये साफ दर्शाता है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया चुनाव के दरमियान। फिलहाल आपने सुना अख्तरुल ईमान को क्या कुछ कह रहे थे, फिर दबंग वाली बात। और देखिए, अख्तरुल ईमान बेबाकी से अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।